अस्सलामु अलैकुम मेरे व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में हमने हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कैसे लाए थे और उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी थी इसके मुतालिक बात की थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आज की इस वीडियो में हम उनके दौर खिलाफत मतलब जिस दौर में हज़रत उमर खलीफा थे उस दौर के मुतालिक बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के एंड तक आपको यकीन हो जाएगा कि क्यों हज़रत उमर दुनिया के सबसे बेहतरीन हुक्मरान थे। मेरा नाम है यासिर परवेज़ और आप देख रहे हैं खुलफाए राशिदीन सीरीज़ का एपिसोड 4। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने उनके दौर खिलाफत को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो खलीफा कैसे बने, फिर उनके दौर में कौन सी जंगें हुई और इस्लाम कहां कहां तक फैला, फिर उनके दौर में खिलाफत के हालात या आवाम के हालात कैसे थे और आखिर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। सबसे पहले हज़रत उमर खलीफा कैसे बने, तो ये बात जब की है जब खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 साल खिलाफत करने के बाद बहुत बीमार पड़ गए और उनकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता मौत की शक्ल ले रही थी। लेकिन हज़रत अबू बकर ये बात जानते थे कि अगला खलीफा किसको बनना चाहिए और उनकी वफ़ात से पहले वो मशवरा करते हैं और फिर हज़रत उमर को अगला खलीफा मुकर्रर कर देते हैं और हज़रत उमर खलीफा बन जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम भी सबसे ज़्यादा एहतराम अहले बैत को शामिल न करते हुए हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन से करते थे। और खुलफाए राशिदीन की लिस्ट भी इसी तरह चलती है। सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान और फिर हज़रत अली। मैंने ये अल्फाज इसलिए कहे ताकि आपको समझ आए कि क्यों हज़रत उमर का खलीफा बनना सबसे ज़्यादा सही था और वो सबसे ज़्यादा लायक भी थे। अब वो खलीफा बन जाते हैं और जिस वक्त वो खलीफा बनते हैं उस वक्त खिलाफत सिर्फ अरब के इलाके में ही मौजूद थी। मकसद था इसे दुनिया में फैलाना और ये बेहद मुश्किल था क्योंकि अरब की सरजमीन तो सहाबा किराम की देखी हुई थी, लेकिन बाहर की तरफ यानी नॉर्थ अफ्रीका और पर्शियन रीजन में उस वक्त की 2 सबसे ताकतवर सल्तनतें आबाद थीं, नॉर्थ अफ्रीका और फिर टर्की। और यूरोप में उस वक्त की सुपर पावर बाज़ंतीन एम्पायर जिसे हम रोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं, और पर्शियन इलाके में सासानिद डायनेस्टी जो सेकंड मोस्ट पावरफुल रियासत थी। इन दोनों रियासतों से जंग लड़ना ऐसा था जैसे आज का कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर देश जैसे श्रीलंका, अमेरिका और रशिया दोनों से एक साथ जंग लड़ने निकला हो। बाज़ंतीन एम्पायर उस वक्त की सुपर पावर थी। उनके पास लाखों के लश्कर, बहुत ज़्यादा दौलत, मॉडर्न वेपन्स और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो मुसलमानों के मुकाबले बहुत ज़्यादा थीं। और दूसरी तरफ सासानी भी हर चीज़ में मतलब मैन पावर, वेपन्स, दौलत में मुसलमानों से बहुत आगे थे। लेकिन बाज़ंतीनियों और सासानियों दोनों के पास एक चीज़ नहीं थी, वो था खुदा का खौफ। जितनी तलब काफिरों को जीने की रहती थी उससे ज़्यादा तलब मुसलमानों को शहादत की रहती थी और यही बात मुसलमानों के लिए काफ़ी थी। सबसे पहले बाज़ंतीन एम्पायर से हुई जंगों के मुतालिक बात करते हैं। हज़रत उमर के 634 में खलीफा बनते ही सीरिया की चढ़ाई शुरू हुई। असल में लश्कर तो हज़रत अबू बकर के दौर में रवाना हो गए थे, लेकिन जंग हज़रत उमर के दौर में हुई। अब उस वक्त सीरिया बाज़ंतीनियों के हाथों में था। सीरिया को बाज़ंतीनियों से फतह करने के लिए जो जंग हुई उसे आज हम बैटल ऑफ अजनादैन के नाम से जानते हैं। ये जंग इसीलिए भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इसी जंग के बाद मुसलमानों के लिए फ़िलिस्तीन के दरवाजे पहली बार खुले थे। इस जंग में मुसलमानों की तादाद लगभग 15,000 थी और बाज़ंतीनियों की तादाद लगभग 60,000 या उससे भी ज़्यादा थी। लेकिन मुसलमानों के लश्कर की कमान संभाली हुई थी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और अल्लाह के रज़ा से इतने बड़े लश्कर के सामने होने के बावजूद भी मुसलमानों को फतह मिलती है। इसके बाद बाज़ंतीन एम्पायर के साथ मल्टीपल जंगें होती हैं। अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं तो लगभग 17 बड़ी जंगें बाज़ंतीनियों और मुसलमानों के बीच हुई और सभी जंगों में मुसलमानों को फतह मिलती है और सभी जंगों में बाज़ंतीनियों की तादाद मुसलमानों से बहुत ज़्यादा थी। इन सभी जंगों के नाम थे सीज ऑफ डेमेस्कस, बैटल ऑफ मर्ज अल सफ़ार, बैटल ऑफ मर्ज अल रूम, फर्स्ट बैटल ऑफ एमेसा, बैटल ऑफ यरमूक, सीज ऑफ जेरूशलम, बैटल ऑफ किन्नासरिन, बैटल ऑफ अलेपो, बैटल ऑफ आयरन ब्रिज, सेकंड बैटल ऑफ एमेसा, बैटल ऑफ लताकिया, बैटल ऑफ मराश, बैटल ऑफ पेलूसियम, सीज ऑफ बेलबीस, बैटल ऑफ हिलियोपोलिस, सीज ऑफ बेबीलोन फोर्ट्रेस, सीज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। और भी जंगें हुई और सभी जंगों में मुसलमानों को फतह मिलती है। अब बाकी जंगें तो ठीक हैं, लेकिन रोमनों के साथ हुई आखिरी जंग को जंग यरमूक के नाम से जाना जाता है और ये शायद सबसे ज़्यादा मशहूर जंग है क्योंकि इस जंग के बाद रोमनों का अरब की सरजमीन से नामो निशान मिट गया था। इस जंग में मुसलमानों की तादाद लगभग 24,000 थी और काफिरों की तादाद लगभग 1.5 लाख थी। इस जंग के दौरान हज़रत उमर ने हज़रत खालिद बिन वलीद को कमानदारी के पोस्ट से हटा दिया था। अब सब ये सोच रहे थे कि इतने कामयाब कमानदार को आखिरी जंग के मौके पर क्यों हटाया जिसने पिछली सभी जंगों में फतह हासिल की हुई थी।
बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हज़रत उमर ने हज़रत खालिद बिन वलीद को कमानदारी से हसद मतलब जलन की वजह से नहीं हटाया था, बल्कि इसीलिए हटाया था क्योंकि लोग ये समझने लगे थे कि हमें सभी जंगों में फ़तेह खालिद की वजह से मिलती है। लेकिन हज़रत उमर इस बात को जानते थे कि फ़तेह खालिद की वजह से नहीं, बल्कि रब खालिद अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से मिलती है, और यही बात वो सबको समझाना चाहते थे। और ये बात सभी को समझ में भी आई जब बिना खालिद बिन वलीद की कमानदारी के मुसलमान जंग यरमूक में फ़तेह होते हैं और बाज़ंतीनियों का अरब की सरजमीन से नामो निशान मिट जाता है। हज़रत उमर के दौर में उस वक्त की सुपर पावर बाज़ंतीन एम्पायर अपनी 3/4 ज़मीन खो देती है। ज़रा सोचिए, अल्लाह ने उन मुसलमानों के हाथों जिनके पास ना तो तादाद थी न ज़्यादा हथियार थे, उस वक्त की सबसे ताकतवर रियासत के ये हाल करवा दिया। अब सासानियों की बात करते हैं। सासानिद एम्पायर आज के इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी हिस्सों पर हुकूमत करके बैठा था, और ये उस वक्त का दूसरा सबसे ताकतवर एम्पायर था। सासानिद पिछले 300 सालों से भी ज़्यादा वक्त से पर्शिया में आबाद थे। इनके खिलाफ लश्कर तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में ही रवाना हो गए थे, लेकिन बड़ी जंगें हज़रत उमर के दौर में हुई। अगर मैं आपको इनके खिलाफ एक एक जंग बताऊं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं एक जंग के बारे में बता देता हूं जो सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जंग थी, क्योंकि इस जंग में फतेह मिलने के बाद ही मुसलमान सासानियों पर गालिब आ पाए थे। और इस जंग का नाम है बैटल ऑफ निहावन। इस जंग में दुश्मन था यज़दर्ग III। ये जंग सासानियों का थोड़ा सा इलाका फतेह करने के बाद हुई थी, जब यज़दर्ग काफ़ी गुस्से में आ गया था और एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रहा था, और उसने लगभग 1.5 लाख का लश्कर खड़ा कर लिया था। उस वक्त के कूफा के गवर्नर अम्मार इब्न यासिर को जब इसकी खबर लगती है तो वो ये खबर हज़रत उमर तक पहुंचाते हैं, और हज़रत उमर भी जल्दी जल्दी जंग की तैयारी शुरू करवाते हैं। हज़रत उमर इस बार सासानियों का किस्सा ख़त्म कर देना चाहते थे। हज़रत उमर मुसलमानों की फ़ौज का कमांडर हज़रत अन-नुमान इब्न मुकर्रिन को चुनते हैं, और अन-नुमान सिर्फ 30,000 के लश्कर के साथ जंग के लिए रवाना होते हैं, और इस तरह 642 में निहावन की जंग शुरू होती है। और इस बार मुसलमान सासानियों पर ऐसे गालिब आते हैं कि 1.5 लाख में से 1 लाख सासानियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। और इस जंग के बाद सासानी दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, और रशीदुल कैलिफेट का जमेब हज़रत उमर के खलीफा बनने के पहले था, उनके दौर में कुछ ऐसा हो जाता है। उस वक्त इतनी बड़ी सल्तनत पहले कभी वजूद में नहीं आई थी। हाँ, बाद में इससे बड़ी सल्तनतें भी वजूद में आई, लेकिन अपने दौर की 2 इतनी बड़ी सल्तनतों को तहस नहस करना सच में बहुत बड़ी बात है, जबकि मुसलमानों के पास तो काफिरों के मुकाबले मुश्किल से 10% मैन पावर थी। अब ये तो बात हो गई जंगों की और बहुत बड़ी खिलाफत की, जो बाहर से तो बहुत मजबूत थी, लेकिन हज़रत उमर की खिलाफत का अंदरूनी तौर पर क्या हाल था, अब ये जानते हैं। मेरे व्यूवर्स, जो अमन और सुकून हज़रत उमर के दौर में था, शायद वो दुनिया की किसी और सल्तनत में नहीं था, ना पहले और ना बाद में। हज़रत उमर के दौर में लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम टॉप पर था, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना होती थी, और इसकी गवाही खुद काफिर देते हैं। हज़रत उमर के दौर में सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। वो हज़रत उमर ही थे जिन्होंने पुलिस की फॉर्मेशन की थी ताकि आम जनता में अमन रहे। उन्होंने ही दीवान को अपॉइंट किया था। हज़रत उमर ने ही सबसे पहले काजी और उनका ऑफिस या कोर्ट की फॉर्मेशन करवाई थी ताकि सबको इंसाफ मिले। हज़रत उमर ने ही हिजरी कैलेंडर की फॉर्मेशन करवाई थी। हज़रत उमर ने अल-फुस्तात, बसरा, कूफा जैसे शहरों को आबाद करवाया था, जो आज भी बहुत पॉपुलर हैं। और हज़रत उमर के दौर में खिलाफत न सिर्फ बाहर से सबसे ज़्यादा मजबूत थी, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी सबसे ज़्यादा मजबूत थी। अब आखिरी पार्ट कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। मेरे व्यूवर्स, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत सिंपल शख्स थे। हज़रत उमर ने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत आम तरीके से गुजारी। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड को देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि हज़रत उमर बचपन से ही अपने घर वालों के ऊँटों को चराने ले जाया करते थे, और उनके पास पहनने के लिए जूतियाँ भी न थीं, और खलीफा बनने के बाद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत सिंपली गुजारी। मेरे व्यूवर्स, हज़रत उमर उस वक्त की सबसे अमीर, सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर खिलाफत के खलीफा थे, लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी एक ही कुर्ता पहना जो 14 जगह से फटा हुआ था और उस पर पेबंद लगाए हुए थे, मतलब उस फटे हिस्से को दूसरे किसी कपड़े से सिल रखा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो शख्स थे जो 6.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर हुकूमत करके रात में बोरी अपने कंधे पर उठाकर गरीबों में खाना बांटते फिरते थे। हज़रत उमर बर्तन में पानी भरते और बेवा औरतों के घर में पानी भरते। वो बैतुल माल के ऊँटों को चराने जाते। जिन घरों के बड़े जंग में गए हुए होते, हज़रत उमर उन घरों में जाते और उनसे पूछते, क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ, आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए। और वो पूछते कि क्या मैं आपकी तरफ से आपके बड़ों को खत लिख दूँ, मुझे बताएं क्या लिखना है, मैं लिखता हूँ। ज़रा सोचिए, इतनी बड़ी खिलाफत, 22 लाख मुरब्बा मील में फैली हुई खिलाफत का खलीफा ये सब करता फिर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, उनके साथ उठता है बैठता है। हुकूमत तो बहुत लोगों ने की है, लेकिन हज़रत उमर जैसा हुक्मरान ना तो किसी ने पहले देखा था और ना देखेगा। मैं आपको एक बेहतरीन किस्सा सुनाता हूँ। एक बार हज़रत उमर गश्त पर निकले थे कि आवाम के हालात क्या हैं। तभी वो देखते हैं कि एक खेमे में एक औरत एक हांडी में पानी चढ़ा रही है और उसके बच्चे रो रहे हैं।
हज़रत उमर पूछते हैं कि बहन ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। वो औरत कहती है कि तुम्हें क्या मतलब है, जाओ यहाँ से। हज़रत उमर गुजारिश करते हैं कि बहन बताओ मुझे। वो औरत गुस्से से तर्क लगाती हुई कहती है कि ये भूख से रो रहे हैं। हज़रत उमर पूछते हैं कि हांडी में क्या है। वो औरत कहती है कि पानी है। बच्चे रोते रोते खाने की उम्मीद में सो जाएंगे और मेरा और उमर का फैसला क़यामत के दिन होगा। वो औरत नहीं जानती थी कि ये हज़रत उमर ही हैं। हज़रत उमर कहते हैं कि इसमें उमर की क्या गलती, उसे तुम्हारा हाल कैसे पता होगा। वो औरत कहती है कि अगर उसे हमारा हाल मालूम नहीं है तो हमारा खलीफा क्यों बना है। जब हज़रत उमर ये सुनते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं। वो फ़ौरन भागते हुए जाते हैं, बैतुल माल से सामान बोरी में बांधकर कंधे पर उठाते हैं। उनका गुलाम असलम उनसे कहता है कि हुजूर क्या मैं उठा लूँ। हज़रत उमर कहते हैं कि क्या क़यामत के दिन भी मेरा वज़न तू उठाएगा। वो कहता है नहीं हुजूर। तो हज़रत उमर कहते हैं कि मुझे मेरा काम करने दो। फिर वो उस औरत के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बहन क्या मैं तुम्हारे लिए आज कुछ बना दूं। वो औरत पर्दा कर लेती है। हज़रत उमर हांडी में घी शक्कर वगैरह चढ़ाते हैं और फूंक मार मार कर आग जलाते हैं। खाना तैयार करते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। जो बच्चे पहले रो रहे थे अब वो हंसने लग जाते हैं। फिर हज़रत उमर गुजारिश करते हैं कि मैंने आपके बच्चे को हंसाया है, आप उमर को माफ़ कर दें। वो नादान है, कमज़ोर है, उससे गलती हो गई। अगर आप क़यामत के दिन उसकी शिकायत लगाएंगी तो वो सह नहीं पाएगा। वो औरत कहती है कि ठीक है, मैंने उसे माफ़ किया और कहती है कि काश उमर की जगह तुम खलीफा होते। तो हज़रत उमर कहते हैं कि कल जब उमर आएंगे तो आप मुझे वहीं देख लेंगी। इस कदर नेक थे हज़रत उमर। हज़रत उमर तो वो शख्स थे जिन्हें इस बात की फ़िक्र रहती थी कि अगर दरिया फुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो सवाल तो उमर से होगा। हज़रत उमर ने खिलाफत को अपनी जिम्मेदारी समझा। उनके जैसा हुक्मरान ना तो कभी आया था और ना ही कभी आएगा। मेरे भाइयों, क्या शान थी हज़रत उमर की। तारीख में अपना नाम लिखा नहीं जाता, लिखवाया जाता है। और हज़रत उमर ने ऐसा नाम लिखवाया है कि जब जब सबसे बेहतरीन हुक्मरान की बात आएगी तब तब ज़ुबान पर एक ही नाम आएगा, उमर बिन अल-खत्ताब। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो क्वालिटीज़ आपको बताई ये कुछ भी नहीं है। अगर हम एक एक किस्से के ऊपर बात करें तो घंटों लग जाएंगे। खैर, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी करूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे।